आज इस नए चैनल पर एक नई शुरुआत करने हम लोग जा रहे हैं और वो है केमिस्ट्री 9। केमिस्ट्री 9 को आज से हम जोड़ने जा रहे हैं ताकि बहुत दिनों से स्टूडेंट की हो रही डिमांड को पूरा किया जा सके। तो 9 का केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो टॉपिक्स को बड़ी नज़दीक से स्टडी करें। बड़ी नज़दीक से स्टडी करने में जो बेसिक चीज़ है, बेसिक टर्म में क्लैरिटी आती है। और अभी अगर क्लैरिटी के साथ हम स्टडी करेंगे तो हमें हायर लेवल में काफ़ी मजबूती प्रदान होगी केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री का अगर कॉन्सेप्ट पीछे से सही नहीं है तो आगे बार बार आपको परेशानी होगी। यही देखते हुए हमने 9 को भी प्रायोरिटी लिस्ट में डालते हुए क्लास लेना शुरू किया। तो क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखने में तो बड़ी सिंपल सी चीज़ लगती है कि हमारी सराउंडिंग का मतलब क्या है कि हम जहाँ हैं उसके अगल बगल की जितनी चीज़ें हैं, दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। आप अगर किसी सब्जेक्ट को, किसी सिस्टम को यहाँ रखते हो तो इसके चारों तरफ जितनी चीज़ें हैं इससे सटी हुई, ऑल दोज आर कॉल्ड सराउंडिंग्स। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये तो सराउंडिंग्स की बात हुई। लेकिन हम ये देखें कि व्हाट इज मैटर एक्चुअली है क्या। तो मैटर के अगर एंशिएंट हिस्ट्री में हम जाएं तो हमारे जो इंडियन फिलॉसफर है, हमारे इंडियन फिलॉसफर्स जो हैं, उन्होंने मैटर को इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स के रूप में स्टडी किया था। दैट मीन्स इंडियन फिलॉसफर क्लासिफाइड मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक यूनिट्स। ठीक है, और वो 5 बेसिक यूनिट्स थे, आपने हिंदी की ये बात सुनी होगी, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है, यही 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को इंडियन फिलॉसफर ने पंच तत्व कहा। और इंडियन फिलॉसफर का ये मानना था कि कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर दे आर लिविंग्स और नॉन लिविंग्स, आर कंपोज्ड ऑफ all the organisms, whether living or non-living, was supposed to be composed of these 5 basic elements. And the same concept was supported by Greek philosophers also. Am I clear to you? मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? जो इसका एंशिएंट हिस्ट्री है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या कहा गया कि इंडियन फिलॉसफर का जो ओपिनियन था कि उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स में। और 5 बेसिक एलिमेंट्स को उन्होंने क्या क्या लिया? द फर्स्ट वन इज अर्थ, एयर, स्काई, वाटर एंड fire. These are 5 basic elements, and all the living and non-living organisms were supposed to be made up of these 5 basic elements, and the same view was supported by Greek philosopher. This is the fact about ancient history. ठीक है, हम वहाँ ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाना चाहते हैं, हम थोड़ा मॉडर्न व्यू की ओर आए। मॉडर्न व्यू में ये रहा मेरा मैटर को आप सभी डिफाइन कर सकते हो। इफ एनीथिंग having mass and
occupies space is called मैटर। एनीथिंग, जो भी हम देख रहे हो उनमें कुछ मास है एंड वो ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो दूसरी तरफ देखें कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ teeny particles, that is, these are basic constituent particles, and are called atoms and molecules। मैटर जो बने होते हैं, मैटर बने होते हैं बेसिक कंस्टिट्यूएंट यूनिट से, बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, और वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दीज आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच फॉर्म्स द मैटर। अब देखें कि केमिस्ट्री का मैटर से क्या रिलेशन है एंड हाउ केमिस्ट्री इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ मैटर। जैसे देखिए यहां पर है मेरा केमिस्ट्री, सपोज करें हियर वी हैव तो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री डील्स विथ chemistry deals with what? The first, composition, second is structure, and third is properties. Chemistry deals with composition, structure and properties। किसका? ऑफ मैटर। केमिस्ट्री मैटर के कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को डील करता है, उसी को बोलते हैं केमिस्ट्री। अब यहां पर देखें, ये मैटर के कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को डील करता है, बट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, दैट इज बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चूंकि मैटर बने होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल से, और केमिस्ट्री डील करता है मैटर के कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को, इसका मतलब कि अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन के बाद हम किस कॉन्क्लूजन पर आ सकते हैं? इन दोनों के कंपैरिजन से कॉन्क्लूजन पर आ सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बात आ रही है समझ में? एक तरफ देखें कि एटम बना होता है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ बेसिक कंस्टिट्यूएंट टीनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड केमिस्ट्री डील्स विथ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, एंड मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टीनी पार्टिकल्स।
दैट मीन्स कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. दैट मीन्स केमिस्ट्री डील्स विथ the composition, structure and properties of atoms and molecules. अब यहाँ पर थोड़ा देखें composition. composition का मतलब क्या हुआ? सपोज करें वाटर, तो वाटर के केस में हम क्या देखते हैं? इट इज वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. H2O कैसे बना होगा? 2H और एक, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से. तो इसका कॉम्पोजिशन ये हुआ. ठीक है. अब ये इसका स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा? पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा 1 ऑक्सीजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ 2 हाइड्रोजन एटम्स. ये हुआ इसका स्ट्रक्चर. और इस स्ट्रक्चर के आधार पर व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रॉपर्टीज? दैट मीन्स इंटरैक्शन इन ऑल रेस्पेक्ट्स. इंटरैक्शन इन ऑल रेस्पेक्ट्स. दैट मीन्स अगर वाटर किसी के साथ इंटरैक्ट करता है तो कैसे करेगा भी कि नहीं, तेजी से करेगा या धीरे से करेगा, ये सभी चीजें प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे. तो यहां पर हम देखें केमिस्ट्री का मैटर की रेफरेंस में हाउ कैन आई डिफाइन. ठीक है. बात जब मैटर की आती है तो मैटर के रेफरेंस में एक यूनिवर्सल फैक्ट हम लोग जान लें कि मैटर इज ऑलवेज कंजर्व्ड. तो ये पढ़ने के पहले, ये सभी चीजें जानने के पहले यहाँ पर ये बताना मैं उचित माने आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हाउ द मास ऑफ मैटर इज कंजर्व्ड. इसके लिए हम लोग देखते हैं